गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का एक परिचय जाना कि हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, इसका कालखंड कब से कब तक का है, इसके कालखंड को लेकर इतिहासकारों में जो मतभेद है, उनके जो अलग अलग मत हैं, किसने क्या कहा है कि कब ये सभ्यता विद्यमान थी, उसके बारे में हमने देखा। और इस सभ्यता के निर्माता कौन लोग थे, इसके बारे में हमने पढ़ा। आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इस सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे, लेकिन उससे पहले हम लोग इस सभ्यता के विकास से संबंधित 3 चरण के बारे में देख लेते हैं, जिसमें कि पहला चरण है आपका प्राक हड़प्पा, दूसरा है परिपक्व हड़प्पा और तीसरा है परवर्ती हड़प्पा। अब इनका शाब्दिक मतलब क्या है? प्राक हड़प्पा का मतलब है कि जब हड़प्पा सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में पहुंची, पूर्णतः नगरीकरण की अवस्था में पहुंची, उसके पहले जब ये प्रक्रिया चल रही थी उस समय की बात हो रही है। मतलब अगर प्राक हड़प्पा की बात की जाए तो परिपक्व हड़प्पा से पुराना है, और परवर्ती हड़प्पा मतलब जब हड़प्पा सभ्यता परिपक्व से अपने पतन की ओर अग्रसर है तब की बात की जा रही है। ठीक है, तो अगर हम लोग प्राक हड़प्पा स्थलों की बात करें तो उसमें सबसे पहला नाम आता है मेहरगढ़ का, जो कि प्राचीनतम प्राक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। ठीक है, इसके अलावा नाल है। नाल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ से जो है गरुड़ की आकृति वाली एक मुहर मिली है, जिसमें जो गरुड़ हैं उन्होंने अपने पंजे में सर्प को दबाए हुए हैं। ठीक है, इसी तरह सिंध में स्थित 2 स्थल हैं, एक है आपका कोटजी और दूसरा है अमरी। अब अमरी यहाँ पे महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ से, किस एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल से जो है गैंडे की हड्डियाँ मिलती हैं, तो उसका उत्तर है अमरी। ठीक है, और ऐसा नहीं है जैसे आपका कोज्जी हो गया, अमरी हो गया, कालीबंगा हो गया, बनावली हो गया, राखीगढ़ी हो गया, ये सारे के सारे प्राक हड़प्पा कालीन स्थल हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पे परिपक्व हड़प्पा कालीन अवशेष भी मिलते हैं। तो इसलिए इन स्थलों को हम प्राक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा दोनों में रखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग परिपक्व हड़प्पा के जो स्थल हैं उनको देखेंगे। तो इसमें जो पहला स्थल आता है आपका वो हड़प्पा है, क्योंकि पिछली वीडियोज में मैंने आप लोगों को बताया कि हड़प्पा के उत्खनन से ही ये सभ्यता प्रकाश में आई थी। ठीक है, तो जो हड़प्पा है ये आपकी रावी नदी के बाएं तट पर आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिले में स्थित है। साहिवाल अभी नया नया जिला बना है। इसके पहले हो सकता है कि आपको जो कभी कभी प्रश्न पूछा जाए जिसमें ऑप्शन जिले का पुराना हो, तो आप याद रखिएगा कि ये पहले मोंटगोमरी जिले में आता था, अब जो है साहिवाल जिले में आता है। ठीक है, अब जो हड़प्पा स्थल खोजा गया, इसके बारे में पता बहुत पहले चल गया था। 1826 में ही चार्ल्स मैसन नामक व्यक्ति ने इस स्थल की खोज की थी, लेकिन वो भी उसके महत्व को नहीं समझ सका। इसके बाद 1853 और 56 में 2 बार इसके उत्खनन कराए अलेक्जेंडर कनिंघम ने, वो भी इस स्थल के महत्व को नहीं समझ सके। लेकिन 1921 में जब भारतीय पुरातत्व के नए निदेशक जॉन मार्शल बने, तो उनके कहने पर दयाराम साहनी ने इस स्थल का उत्खनन कराया और एक नई नगरी सभ्यता प्रकाश में आई, जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो हड़प्पा नामक स्थल का जो उत्खनन है 1921 में करवाया गया। ठीक है, अब हड़प्पा जो है 2 भागों में बटा हुआ था। जो ये स्थल था ये 2 भागों में बटा था, एक नगर टीला और एक दुर्ग टीला। तो जो नगर टीला था उसको पूर्वी टीला कहा गया है, जो दुर्ग टीला था उसको पश्चिमी टीला कहा गया। ठीक है, अब जो दुर्ग टीला है उसको एक इतिहासकार है मार्टिन व्हीलर, वो कहते हैं कि ये माउंट एबी टीला है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ से महत्वपूर्ण अवशेष क्या क्या मिले हैं? यहाँ पे एक कब्र मिली है जिसको R37 कहते हैं, जो आवासीय इलाके में मिली है। और यहाँ की जो कब्रों में जो हड्डियाँ मिली हैं उनसे ये पता चलता है कि वो लोग गठिया रोग से बहुतायत ग्रसित थे। ठीक है,
और ये जो R37 है इसको विदेशी कब्र बोला जाता है क्योंकि एकमात्र उदाहरण है कि ताबूत में कब्र मिली है। ठीक है, हड़प्पा की सबसे विशाल इमारत यहाँ का सॉरी तो यहाँ की जो सबसे विशाल इमारत है वो आपका विशाल अन्नागार है। ठीक है, यहाँ पर कर्मचारियों के आवास और मजदूरों की बैरक मिली हुई है। पीतल की इक्का गाड़ी मिली है और स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जिसको जॉन मार्शल ने जो है पृथ्वी माता कहा है, इसको उर्वरा की देवी भी कहा गया है इतिहासकारों के द्वारा। और यहाँ पर प्रसाधन मंजूषा मिली है, कांसे का दर्पण मिला है। इसके अलावा मनुष्य के शव के साथ बकरे के अस्थिपंजर को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, और सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहर जो है हड़प्पा स्थल से मिला है। इसके अलावा जबकि सर्वाधिक मोहर जो है वो मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। ठीक है, अब इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है उसको हम लोग मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। अब यह सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है और इस सभ्यता से ये जो स्थल है मोहनजोदड़ो, यहाँ से 7 क्रमिक सभ्यताओं के स्तर मिले हुए हैं। ठीक है, 7 क्रमिक स्तर मिले हुए हैं जो विभिन्न सभ्यताओं से संबंधित है। अब यहाँ से मिले महत्वपूर्ण अवशेष क्या क्या है हम लोग उसको देख लें। यहाँ से एक बृहत स्नानागार मिला हुआ है। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस स्नानागार को बनाने में वाटर प्रूफिंग का प्रयोग किया गया है जो कि दुनिया में प्रथम बार है। इसके पहले वाटर प्रूफिंग का जिक्र कहीं नहीं था। पहली बार वाटर प्रूफिंग का प्रयोग जो है विशाल जो स्नानागार है उसके निर्माण में किया गया है। यहाँ से भी अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर एक दुर्ग टीला मिला है जिसपे कनिष्क ने स्तूप बनवाया है, इसलिए हम लोग इसको स्तूप टीला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ से कांस्य नर्तकी की एक मूर्ति मिली है। तो इससे जो सवाल बनता है ये पूछा जाता है इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, कहीं कहीं 10.4 भी दिया हुआ है। तो आपको जैसा ऑप्शन में आए उस हिसाब से आप करिएगा। और इसके अलावा ये तो पूछा ही जाता है कि कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली हुई है। इसी तरह प्रस्तर की योगी या पुजारी की मूर्ति यहाँ से मिली हुई है। वस्त्र निर्माण व चांदी का प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो मोहनजोदड़ो से मिलता है। ठीक है, महाविद्यालय भवन का साक्ष्य मिलता है मोहनजोदड़ो से। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की एक मतलब उसको हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि एक चित्र मिला है जो कि मुहर पे खुदा हुआ है। ठीक है, और हाथी का कपाल खंड यहाँ से मिलता है। सीपी की बनी हुई पटरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सीपी की बनी हुई पटरी किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिलती है। तो आप लोग याद रखेंगे कि इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। और बकरे के पीछे चाकू लिए हुए व्यक्ति का चित्र है जिससे कि आपके पशु बलि का संकेत मिलता है, ये मोहनजोदड़ो से मिलता है। ठीक है, मुहर पर नाव का अंकन, मलेरिया का साक्ष्य, KUR कैनेडी करके एक इतिहासकार है, वो यहाँ से मलेरिया के साक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और आप आगे चल के जब हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम एक इनका भी मत देखेंगे कि ये जो हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ वो महामारी की वजह से हुआ जिसमें मलेरिया प्रमुख था। ठीक है, और मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं, यहाँ पर कोई भी कब्र नहीं मिली है। ठीक है, तो आज हम लोग बस इतना ही पढ़ते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा कि प्राक हड़प्पा कालीन स्थल कौन कौन से थे। इसके अलावा परिपक्व हड़प्पा में हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम लोग इसके बाद जो चंदहुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, ये सारे जो स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए उनके बारे में
पढ़ें। ठीक है, थैंक यू।